वेलकम टू द टेक गीक जंक्शन। तो आज हम चलते हैं अपने वेबसाइट पे। ठीक है, आज का डेट है 18 फैब। तो ऐसे करते हुए हम वेबसाइट पे विजिट हो जाएंगे और प्रॉब्लम ऑफ द डे पर सेक्शन जो है उसको क्लिक करते हुए हम लोग जब तुरंत चले जाएंगे अपने प्रॉब्लम ऑफ द डे पर से। तो हम लोग टोटल 21 डे स्ट्रिक मेंटेन रखे हैं। ठीक है, और आज है डेट 18 फैब और आज का जो प्रॉब्लम नेम है वो है के क्लोजेस्ट पॉइंट्स टू ओरिजिन। ठीक है, और ये अभी तक लगता है कि किसी कंपनी स्पेशल में पूछा नहीं है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप ये आपका डीएसए प्रॉब्लम मजबूत करेगा। ठीक है, डीएसए प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इस तरह से हमने 21 डेज की स्ट्रीक मेंटेन रखी है और आई होप ऐसे मेंटेन रखें। तो हमारे पास गीक बिट्स है टोटल 37। ठीक है, 37 गीक बिट्स है और प्रॉब्लम्स अटेम्प्टेड 21, प्रॉब्लम सॉल्व 21, लॉन्गेस्ट ट्रिक 21, हर चीज़ 21 है। तो सॉल्व प्रॉब्लम क्लिक करते हुए हम लोग पहुँच जाएंगे अपने प्रॉब्लम सेक्शन में। तो आज का प्रॉब्लम है क्या कि एक 2D प्लेन दिया गया है। 2D प्लेन यानी एक्स वाई प्लेन पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं हमें। समझ लीजिए एक्स वाई प्लेन है, उस पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और हर एक पॉइंट एक्स वाई फॉर्मेट में दिया गया है। आपको के ऐसे क्लोजिव पॉइंट ढूंढने हैं जो ओरिजिन 0 0 के सबसे करीब है। हम लोग पढ़ते हैं शुरू से ही। ठीक है, वो अंडर रूट वाला। ठीक है, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, तो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट यानी एक्स वाई के डिस्टेंस यूक्लिडियन डिस्टेंस के फॉर्मूला से निकालते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ हम स्क्वायर रूट इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट सिर्फ शॉर्टिंग को अफेक्ट नहीं करेगा, हम सिर्फ x प्लस वाई का ही कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल से समझिए। तो हमें इनपुट दिया गया है 2, के इक्वल टू 2 है और पॉइंट्स हमारे पास ये सब है। तो अगर हम 1 3 का स्क्वायर निकालेंगे यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 9 प्लस 1 स्क्वायर रूट 10। वैसे -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, वैसे 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। ऐसे करके स्क्वायर रूट निकालेंगे और जो सबसे क्लोजेस्ट होगा हमारे ओरिजिन के वो होगा -2 2 और 0 और 1। ये ओरिजिन के क्लोजेस्ट होगा। ऐसे करते हुए हम लोग को आज का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो आज का प्रॉब्लम सॉल्व करना ही उतना ही ईजी है जितना कल था। तो उस तरह से हम लोग पहले क्या लिखेंगे, पहले कराएंगे इंपोर्ट। क्या कराएंगे? इंपोर्ट फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट लिस्ट और इंपोर्ट क्यू। तो टाइपिंग डॉट लिस्ट को इंपोर्ट इसलिए कराएंगे क्योंकि ताकि फंक्शन का जो इनपुट आउटपुट वो टाइप डिफाइन कर सके, तो इसलिए हम लोग करा देते हैं। वैसे नहीं कराएंगे तो फिर भी चलेगा, लेकिन एज हम लोग एक फॉर्मेट करा देते हैं फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट लिस्ट। ठीक है, लिस्ट। और एक चीज़ कराना है हम लोग को, इंपोर्ट हिप क्यू भी कराना है। क्योंकि हिप क्यू इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मेन हिप क्यू का यूज़ करेंगे ताकि प्रायोरिटी क्यू का लॉजिक लग सके। तो इसको भी चलिए इंपोर्ट करा देते हैं, इंपोर्ट हिप क्यू। ठीक है, चलिए अब इतना चीज़ होगा और बाकी क्लास नाम का सॉल्यूशन एक डिफाइन है ऑलरेडी। सॉल्यूशन क्लास बनाया गया है क्योंकि गेस फॉर गेस और कंप्लीट कोडिंग में यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। ठीक है, और फिर एक मतलब कि हम लोग यहाँ फंक्शन बना दिए हैं। ठीक है, जो के क्लोजेस्ट नाम का फंक्शन बनाया जो पॉइंट टू डी लिस्ट और के इंटीजर इनपुट लेगा और ये फंक्शन के क्लोजेस्ट पॉइंट का लिस्ट ऑफ रिटर्न करेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग सिंपल सा आगे हम लोग अपना फॉर्मेट लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर सीधा लिखेंगे रिटर्न। ठीक है, और रिटर्न में हम लोग क्या करा देंगे, सीधा जो है हिप क्यू डॉट एंड स्मॉलेस्ट। ठीक है, हिप क्यू डॉट एंड स्मॉलेस्ट। अब ये क्यों किया हम लोग, इसका बात समझिए। तो यहाँ हिप क्यू डॉट एंड स्मॉलेस्ट जो हम लोग इसमें पैरामीटर्स भी पास कर देते हैं। चलिए के पॉइंट्स और इसमें क्या पास करना है, और की इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा। ठीक है, और फिर इसमें क्या पास करना है, इतना चीज़ हम लोग पास कर लिया। अब इसका मतलब समझते हैं आखिर हम लोग इसमें किया क्या है। तो यहाँ पर हम लोग ये फंक्शन जो के है ये स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिटर्न कर देगा और रिटर्न करेगा। फिर इसके बाद क्या करेगा कि जो हम लोग लैम्डा लिखे हैं, ठीक है, जो लैम्डा में हम लोग आगे चीज़ डिफाइन करेंगे पी ऑफ P0 प्लस पावर की 2 और पी ऑफ 1 की पावर 2। ठीक है, ये चीज़ क्या करेगा कि जो है डिस्टेंस स्क्वायर को कैलकुलेट कर रहा है, मतलब कि जितनी भी डिस्टेंस आ रही है उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे रहा है। और शॉर्टिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हिप क्यू डॉट एंड स्मॉलेस्ट एफिशिएंट तरीके से टॉप के स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड कर लेता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें सिंपली क्या करेंगे, लैम्डा
लैम्डा पी को जो है हम लोग सिंपली यहाँ डिफाइन करेंगे क्या कि पहले पी ऑफ ज़ीरो जाओ भाई, ठीक है। पी ऑफ ज़ीरो जब जाएंगे फिर पी ऑफ ज़ीरो को पावर क्या करेंगे, पावर टू, ठीक है, पावर टू, ठीक है। और फिर प्लस, ठीक है, प्लस और पी ऑफ वन, पी ऑफ वन, ठीक है। इसको भी पावर में डिफाइन करेंगे क्या, ऑफ टू, ठीक है। और आई होप ये लास्ट में जो है हमारा हो ही गया होगा। ये थोड़ा सा ही कमेंट वाला आ जाता है ना यार, ये दिमाग ख़राब कर देता है भाई। तो ये सेक्शन है, ठीक है। ये पावर ऑफ टू जो है डिफाइन हो गया। आई होप ये लास्ट में लगाओ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख दिए हैं। अब कंपाइलर करा के देखते हैं एरर आता है कि नहीं आता है। तो इस तरह से शॉर्टिंग ज़रूरत हमें नहीं थी क्योंकि हिप क्यू डॉट ये इस्तेमाल किया था। तो हमारा एकदम एक्सपेक्टेड आउटपुट सेम है। यहाँ पर हमने कुछ किया नहीं है, पी ऑफ ज़ीरो को पावर टू ले लिया और प्लस पी ऑफ वन पावर टू कर दिया है, ठीक है। पी ऑफ वन पावर टू और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। ये दिख नहीं रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है। आप ऐसे भी लॉजिक समझ गए हैं, जो लॉजिक हमने लगाना है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, पावर टू इसमें लिखा हुआ है और यहाँ लास्ट में ब्रैकेट बंद हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आज का प्रॉब्लम सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया। अब इसको सक्सेसफुली सबमिट भी कर देते हैं। जब सक्सेसफुली सबमिट करेंगे तो आई होप सक्सेसफुली सबमिट भी हो जाएगा। तो सारे टेस्ट देख रहे हैं आप, यहाँ पास हो रहे हैं फटाक से। और ये रहा हमारा 22 डे का स्ट्रिक मेंटेन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज का प्रॉब्लम सक्सेसफुली टैकल्ड कर लिए हैं, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में। हमारा कल का डे होगा 23 डे। सो टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग एंड keep learning from the Tech Geek Junction. Thank you for the watching.